जय हिंद दोस्तों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है ना, रोज़ शाम 7:30 बजे से मेरा अभी मैथ का क्लास चल रहा है। और मैथ का क्लास में मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और रेशियो प्रोपोर्शन का ये सेकंड पार्ट है ना। अगर आप मेरा पिछला पिछला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, बोर्ड के ऊपर में आई प्रेस हो रही है, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो उस वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें लगभग 400 से क्वेश्चन, 400 से 500 क्वेश्चन कराऊंगा, अर्थमेटिक में खासकर। और एडवांस में तो मैं आपको बोला था 700 से 1000 के बीच आप मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप कोई भी डिपार्टमेंट का तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। ठीक है। और साथ में एक चीज़ मैं और बताया था कि डेली वाइज में आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, फटाफट शेयर कर दिए। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। इसी बीच देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्या बोलता है कि दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या जिसका अनुपात ये दिया है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? वो पूर्ण संख्या मतलब ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट में नहीं है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है, उन दोनों संख्या का योग हो सकता है, ये हमें पूछा है। इन चारों में से क्या होगा, ये हमें निकालना है। उनका योग कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए, अगर हम नॉर्मल से बनाते हैं तो इसको 5x मान सकते हैं, है ना। और इसको क्या बनेंगे हम लोग, 7x मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो क्या है, हमेशा मैंने कल ही कहा था, रेशियो इज हमेशा लोएस्ट फॉर्म होता है कि उसको काट के छोटा बनाया जाता है। एक्चुअली वो संख्या रियल संख्या नहीं होता है। ठीक है। तो ये 5x अगर यहाँ से जोड़िएगा तो क्या होगा, दोनों 12x होगा। ठीक है, होगा ना 12x, क्योंकि वो संख्या कौन सा है, योग बोला है। योग, योग मतलब आपका योग करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बाकी आगे तो क्वेश्चन में है नहीं, तो हमें पूछा ही है कि उनका योग कौन सा हो सकता है। तो देखिए, ये ऐसा संख्या होगा, इस चार में से एक ऐसा संख्या होगा जो 12 से जरूर कटेगा। अगर वो 12 से नहीं कटेगा ना, तो इस संख्या का पूर्ण संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया ना, दो पूर्ण संख्या कौन सा, पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो पूरा पूरी होना चाहिए, समझ गया मेरी बात। तो वो आपका 12 से जरूर कटेगा। ठीक है। तो देखिए, 12 से अगर ये नहीं कटेगा, अगर 12 से हम लोग काटेंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बट क्या होगा, वो पॉइंट में आएगा। ये भी कटेगा 12 से, बट पॉइंट में आएगा। ये भी कटेगा तो पॉइंट में आएगा, बट ये जो है 60 जो है ना, ये 12 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 12×25=60। ठीक है ना, कट गया ना पूरा पूरी। अब अगर संख्या पूछता तो संख्या भी निकाल, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया, 12x। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या अगर नॉर्मल करते हैं, इक्वल टू हम लोग क्या होता है 60 कर देते और डिवाइडेड क्या करते 12 करते, तो एक्स का मान क्या आ गया, मान 5 आ गया। अब यहाँ पर एक्स का मान रख देते तो एक का क्या होता हमारा, है ना, 5 5 25, और एक होता हमारा 7×5=35। तो देखिए ये पूरा पूरी नंबर है, क्या ये पॉइंट है, नहीं है ना। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अगर बढ़िया लगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, ठीक है, देखिए सब नए क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याएं हैं, 2:4:5 के अनुपात में है, इष्टु के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग, किसके किसके, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। ठीक है। वर्गों का योग कितना है हमारा, इतना है। ठीक है। तो पूछा है तो उस संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है। तो देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, क्या चीज़ बताया था, कि हम लोग किसी संख्या को काट के उसको रेशियो बनाते हैं और वो सेम डिजिट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 20 और 25 अगर रहता है तो हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, आप बताइए किससे काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे, है ना, काटेंगे 5 से, तो 5 चौके और 5 पच्चे, ये होगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सेम चीज़ से कटेगा ना, सेम चीज़ से कटेगा। अगर यहाँ पर मान लो और आगे 30 भी होता तो भी 5 से कटता, होता ना, 5 से कटता, तो 5 से कटता तो ये कितना अच्छी हो जाता। अगर ये 30 ना होता,
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 20:25 यहाँ पर 31 होता है, तो क्या ये काटता? नहीं काटता, क्योंकि यही फाइनल रेशियो हो जाता हमारा, हो जाता है, क्योंकि तीनों काटना चाहिए, है ना मेरा बात। तो यहाँ पर देखिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती उसको मत कीजिए कि इसका स्क्वायर कीजिएगा, है ना, तीनों का स्क्वायर कीजिएगा फिर इसका डिवाइड कीजिएगा, है ना। ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल भी तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नॉर्मल से नहीं चाहते हैं तो आपका इसका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार में देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर ना। चलिए पहले मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आपको आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये संख्या रियल संख्या नहीं है, तो मैं इसको क्या लेता हूँ, 2x लेता हूँ, है ना, इस टू 4x लेता हूँ, है ना, इस टू 5x लेता हूँ। अब इसका हम लोग क्या करना, स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर करना है। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले, सबका योग बोला मतलब जोड़ना है, तो सबको जोड़ना बराबर इतना हो जाएगा हमारा कितना, इतना। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो x का मान जैसे ही निकलेगा बस आप इसमें रख दीजिएगा, x में रख दीजिएगा, तो वो संख्या हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सभी को जोड़िएगा कितना आएगा हमारा, देखिए इसको जोड़िएगा तो आएगा 20, है ना, और ये 45, मतलब ये कितना होगा 45x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1620 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। काटने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जो भी मान आएगा, है ना, उसके बाद एक्स कीजिएगा तो ये हमारा क्या स्क्वायर है ना, जब उधर इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। जो भी संख्या काटने के बाद आएगा रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा। तो जैसे एक्स का मान आएगा बस यहाँ रख दीजिएगा, एक्स का मान यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या क्या माने थे, 2x 4x और 5x माने थे, यही माने थे ना, तो इसमें रख दीजिएगा, तो इसका आंसर आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। अदरवाइज आप इसको ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐसा करते हैं तो आपको बहुत समय चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, है ना, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन थोड़ा हट गया था। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता, ध्यान देखिएगा। मैंने आपको कल क्या बताया था कि रेशियो बताया कि रेशियो इज लॉस्ट फॉर्म। तो देखिए इसको काट के छोटा किया गया है, इसको काट के छोटा किया गया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या इसको अगर हम लोग, है ना, इसको अगर काटते हैं तो ये रेशियो आएगा हमारा। देखिए अगर हम लोग इसको 2 से काटते हैं तो ये 6 में 6 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो क्या 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 होगा। तो क्या ये रेशियो आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, देखिए इसको भी 2 से काटेगा 5 6 और कितना आएगा 18 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर होगा, क्योंकि हमें ये रेशियो चाहिए हमें। इसको भी काटिए तो इसका भी नहीं आएगा 6, और ये आ जाएगा हमारा, अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 15 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 आ जाएगा, देखिए, है ना, ये भी नहीं आएगा। इसको काट के देखिए, है ना, तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। देखिए 6 से काटते हैं हम लोग, है ना, तो जैसे इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी आ गया, देखिए 6 चौके और 6 पाँचे, मतलब यही संख्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या ये बात मेरा क्लियर हुआ आप लोग का? आपको इतना नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लियर हुआ तो दिल से लाइक करिएगा, ठीक है, और आपका चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोलता है कि दो संख्या का अनुपात दिया है इतना, ठीक है, 2:5 दिया है। यदि उनका अंतर 36 है तो तब उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये नहीं, छोटी संख्या मतलब 2x का वैल्यू निकालना, ये तो बड़ी x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल बता रहा, बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए अगर 25 और आपका अगर 20 रहता है, अगर इसको काटेंगे हम लोग किससे अगर 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए जिसका रेशियो बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, जिसका रेशियो छोटा होगा वो हमेशा देखिए छोटा होगा, है ना, वैल्यू छोटा, क्लियर ना। चलिए अब देखिए, अब मेरे क्या बोला, छोटा निकालना मतलब किसका निकालना है, 2x का वैल्यू निकालना है। तो हमें इतना नहीं करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 2:5 दिया है। मैंने आपको कल कहा था कि जब अंतर रहेगा और जोड़ रहेगा तो आपको x नहीं लेना है, बट जब आपका गुना रहेगा तो आपको x लेना ही है, ठीक है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए अंतर देखिए कितना है, इसके अनुसार रेशियो के अनुसार कितना है यहाँ पर
3 का अंतर है, बट क्वेश्चन में मैं कितना देख पा रहा हूँ, 36 देख पा रहा हूँ। तो 3 बराबर 36 है ना, तो हमें निकालना किसका, 2 का। तो 2 बराबर कितना होगा, छोटा बोला ना, तो 2 बराबर। तो 3 आदमी 36 रोटी खाएगा, 2 आदमी कितना रोटी खाएगा, 24 रोटी खाएगा। क्लियर ना, समझ गए। कहाँ है, देखो 24, ये देखिए 24। 3 आदमी आपका 36 रोटी खाएगा, मतलब एक आदमी आपका 12 रोटी खाएगा, तो 2 आदमी कितना रोटी खाएगा, 24 रोटी खाएगा। क्लियर है ना। अगर 5 का बोलता बड़ा का होता तो कितना होता, 5 आदमी कितना खाएगा, 60 रोटी खाता तब। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हमारा ये दिया रखा है, तो पूछा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगा, ये निकालना। तो लड़कियों की संख्या देखिए, लड़के पहला वाला है और सॉरी लड़के पहला वाला है और लड़की कितना है, सेकंड वाला है। लड़की है, लड़कियों को बोला ना, तो मतलब 1 का हमें निकालना है, 1 का वैल्यू। ठीक है। और देखिए टोटल मिला के कितना है यहाँ पर आपका 150 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मिला के दोनों कितना है आपका 5 है। तो 5 बराबर कितना आपका है ना, 150 है। ये रेशियो के हिसाब से 5, जब इन दोनों को जोड़े तो 5। क्यों जोड़े यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है, देखिए छात्र है, और छात्र लड़की प्लस लड़के मिलकर आपका छात्र बनता है ना। तो जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 5 होगा ना। 5 बराबर आपका टोटल कितना है 150। तो 1 बराबर, क्योंकि 1 का निकालना है, तो 1 बराबर कितना आएगा 150 बट्टा 5 कीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 में मतलब ये 30। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा 30। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक करेगा। ठीक है। और अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 100 है, एक्स अनुपात वाई इक्वल टू क्या है हमारा 4:3 है, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए प्लस में है ना हमारा क्या देके रखा है, हमें 100 देके रखा है, इसका अनुपात हमें क्या देके रखा है 4:3 देके रखा है, और हमें पूछा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए इन दोनों का स्क्वायर देके रखा है, किसका इसका। तो मान लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, और देखिए योग दिया है, तो योग में आपको गुना करने का मतलब इसको एक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो झूठ मूठ का मत लीजिएगा। ठीक है। तो जब 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 16 हो जाएगा, जब 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, होगा 3 का स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है यहाँ पर रेशियो के अनुसार, देखिए कितना आ रहा, रेशियो के अनुसार यहाँ पर 25 आ रहा है, जब दोनों को जोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन में हमारा कितना दिया है, ओरिजिनल में 100 दे के रखा है। ठीक है। हमें पूछा क्या, इन दोनों का स्क्वायर का माइनस पूछा है, मतलब इसका और इसका और इसका स्क्वायर करके आपको माइनस निकालना है। ठीक है। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, तो 16 में से 9 गया तो बचा कितना हमारा बचेगा 7। तो 7 यूनिट का वैल्यू पूछा है हमें बस। ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए 25 का 100 जो है 25 का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा 28 हम बोल सकते हैं। मतलब 25 आदमी अगर 100 रोटी खाता है तो 7 आदमी कितनी रोटी खाएंगे 28 रोटी खाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा कर सकते 25 है ना, देखिए 25 बराबर 100 है ना, तो 7 बराबर कितना इंटू में लगा रहे हैं हम लोग 100 बटा नीचे 25 हो गया इंटू आपका 7 हो गया। इसको काट दीजिएगा 4 बार में कट जाएगा, और 4 7 में गुना कीजिए कितना आएगा आपका 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 28। क्या ये चीज़ समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करेगा। ठीक है। अच्छा चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा लग रहा था दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक्स वाई जेड दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर क्या आगे में क्या था एक्स वाई था, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड का क्या है 1:2:3 का अनुपात में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, टोटल मिला के 224 है। तो हमें पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है। चल तो देखिए यहाँ इसका क्या है, हमको योग करना है, सबका योग। ठीक है। तो हमें अभी फिर बता रहा हूँ कि अगर प्लस और माइनस रहता तो आपको एक्स लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए सबका स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का वाई का स्क्वायर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है। 3 का स्क्वायर दिया है, 3 मतलब जेड का क्या है स्क्वायर दिया तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा हमारा फाइनली 14 आ जाएगा। 14 इंट का वैल्यू हमारे पास क्या देख के रखा है, 14 बराबर क्या है 224
24 दे के रखा है और हमें पूछा क्या है, इसका जोड़, मतलब सिंपल पूछा है ना, इसका नहीं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है, यही तो है, सबको जोड़ना है। तो कितना जोड़िए, कितना आ रहा देखिए, 5 और एक 6 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए काटते हैं इसको, 224/14 इंटू 6, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं काटते किससे काटते हैं। पहले इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, जब 7 किसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7 3 21। ठीक है, हाथ में 1, 7 दूनी 14, तो 32 को जब हम लोग 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा हमारा कितना, आपका 96 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलत होगा, 96 होना चाहिए आंसर। क्या होगा, 96। क्या समझ में आया? देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोला एक्स वाई प्लस एक्स वाई और जेड निकालते हैं। एक्स वाई जेड क्या है हमारा, यही तो है ना, 1 1 + 2 + 3, तो 3 3 6 का तो वैल्यू निकालना हमें। और हमें कितना दिया है, देखिए इसका स्क्वायर दिया है, तो जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आए, जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, वाई का दिया, क्या है दिया है, वाई का 2 दिया है, तो वाई का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा। और एक्स का मान दिया 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो 14 आएगा। बिल्कुल 14 का इतना दिया है, 9 6 का पूछा है। सही, मेरा आंसर सही है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है, आपका आंसर क्या होगा, 96। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या का अनुपात हमारे पास कितना देख रखा है, 2:3 है। प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो नए अनुपात जो होगा वो हमारा 17:24 होगा। तो दो संख्याएं क्या है ये निकालना है ना। संख्या मतलब पहला वाला संख्या क्या है। अब उसमें अगर हम लोग 8, दोनों में अगर 8 घटा दें तो ये अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से हम लोग तुरंत उड़ा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको रेशियो से बना सकते हैं या एक्स मेथड से बना सकते हैं। एक्स मेथड बनाएंगे कितना होगा आपका, 3x लीजिएगा, नीचे 4x लीजिएगा, यहाँ पर आपको 8 माइनस की है, यहाँ भी 8 माइनस, दोनों में प्रत्येक में 8 घटाते हैं तो कितना होगा आपका 17 अनुपात कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालेगा, एक्स का जैसे मान निकालेगा बस इसमें पुट कर दिया एक्स में, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एक्स का मान लगेगा 3 इंटू वो कर दीजिएगा, यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 4 इंटू 4 जो है एक्स का मान आएगा, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड इसको रेशियो से भी हम लोग लगा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, रेशियो से इस टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको रेशियो से नहीं करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिए, देखिए ध्यान से रखिए, है ना। दोनों में अगर हम लोग 8 8 घटाते हैं तो ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ये अनुपात होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं 45 में अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए आपको। 45 में अगर 8 घटाते हैं तो कितना आएगा आपका 38 आएगा। ठीक है, तो क्या 17 के मल्टीपल में 38 आता है, कभी नहीं आता, 34 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ से 8 घटाएंगे कितना आएगा आपको बताइए। यहाँ से अगर 8 घटाते कितना आएगा आपका, आएगा 22। जो 22 तो 17 का मल्टीपल में नहीं आता है, गुना में आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर भी 8 घटाइए कितना 52, तो 17 का मल्टीपल में नहीं आएगा। आप देखिए 42 से अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो आएगा 34, जो 17 का मल्टीपल में है। ठीक है, अगर 56 से हम लोग 8 घटाते हैं, ठीक है, 56 से अगर 8 घटा देंगे तो आएगा कितना हमारा 48। ठीक है, देखिए ये भी हमारा कितना होगा 24 से कट जाएगा, कटेगा 24 से। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्स मेथड या तो आपको रेशियो से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मेरी बात? क्लियर हुआ तो लाइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया है 4:3 दिया है। यदि इनमें से एक व्यक्ति दूसरे से 8 वर्ष अधिक है, एक व्यक्ति दूसरे से 8 वर्ष अधिक है, तो उनके योग क्या होगा ये हमें निकालना। देखिए अगर एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा x + 8 होगा, तो अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8 ही का साल का होगा ना, कि एक दूसरे से कितना साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है। ठीक है, यही है ना। अब रेशियो के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दो व्यक्ति का अनुपात कितना है, 3:2 हमारा क्या देके रखा है 4 देके रखा है। यहाँ से अंतर देखिए दोनों का 1 का अंतर है, और 1 बराबर कितना है हमारा 8 है। ठीक है, हमें क्या पूछा है उन दोनों का योग, उन दोनों का योग मतलब दोनों का योग कीजिए कितना आएगा 7 आएगा, है ना। तो 1 बराबर कितना आएगा 8, तो 7 बराबर कितना आपका, देखिए
ये 1 ऊपर में 7 तो कितना आएगा 56। कहाँ है 56? देखिए ये देखिए 56। क्लियर हो तो लाइक करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नए हैं तो चैनल कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करते रहिएगा, मैं बहुत इजी तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बच्चे से बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोलता है V1 प्लस इस टू V2 का अनुपात ये दे के रखा है, और हमें आगे दिया है V1 प्लस V2 का इतना हो तो V2, देखिए V2 माइनस V1 का मान क्या होगा, मतलब V2 है ना माइनस V1, मतलब 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। 2 से अगर 1 माइनस हो जाए कितना बचेगा? 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना, 1 का वैल्यू निकालना है। और जब इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा हमारा? यहाँ पर जोड़े, एक्चुअली ओरिजिनल में कितना दिख रहा है आपको? देखिए 47। जब इन दोनों को जोड़िएगा आप कितना आ रहा है? तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग कितना आएगा? 3 बराबर कितना है हमारा दिख रहा है? नंबर 147 है, इंडिकेट कर रहा है। तो 1 इन दोनों का अंतर कितना? 1। तो 1 बराबर कितना होगा? काट दीजिए इसको, है ना, डिवाइड बाई 3 इंटू 1। देखते हैं काटते हैं, चलिए किससे कटता है ये? तो 3 से जब काटेंगे इसको कितना कटेगा देखते हैं। 3 चौके 12, हाथ में रहा 2, है ना, हाथ में रहा 2, और 3 नम 27, ठीक है, 3 नम 27, ये देखो 49, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए, हमें 1 का बोला ना, 1 का बोला है तो 1 सब का मल्टीपल 1 सभी है, ठीक है, इसलिए आप इसको भूल से भी ऑप्शन से ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? PQ हमारा दिया है 5:2 दिए कर रखा है, हमें इसका है ना 2P माइनस 3Q अनुपात 2P माइनस 5Q का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P का मान कितना है? 5 है, और Q का मान कितना है? 2 है। चलिए पुट कीजिए, तो 2 इंटू P कितना है? 5 है, माइनस 3 इंटू Q कितना है? 2 है। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो बचे कितना? 4। तो 1 तो 4, देखिए 4 का मल्टीपल ये है और ये है, ये दोनों नहीं है तो कट गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं ना, इसको भी पुट कर देख लेते हैं। अदरवाइज अगर एक ऑप्शन रहता है 4 का मल्टीपल में तो डायरेक्ट हम लोग इसको टिक कर देते हैं। देखिए 2 भी 4 को काट देगा, 4 भी 4 को काट देगा, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। अब चलिए इसको चेक करने पड़ेगा हमें, है ना। देख लेते हैं कितना आ रहा। तो यहाँ पर 3P है, 3 इंटू P का मान कितना है? 5, है ना, माइनस क्या है? माइनस 5, और Q का मान क्या है? 2 है। तो ये होगा 15, 15 से 10 गया तो बचा 5, तो ये कितना होगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 4:5। ये देखिए 4:5, मतलब ये भी नहीं होगा। क्लियर मेरा बात? ठीक है। 3P ना, 3P कितना है? 5 है, ठीक है। चलिए 15 और 2P 5Q मतलब 5 इंटू 2 10, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ गया मेरा बात? समझ गया लाइक कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं अगर नॉर्मल तरीके से तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय लगेगा। चलिए मैं इसको यूनिक मेथड बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैथ में आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मैं अगर आपकी जगह रहता तो क्या सोचता मैं? देखिए अगर नॉर्मल भी बनाते नॉर्मल बनाएगा, क्या होगा आपका? यहाँ बोला है कि यदि 3000 क्वेश्चन है 3162 रुपया को A, B और C में हमको बांटना है। किस अनुपात में? इस अनुपात में बांटना है। तो आगे पूछा है कि अनुपात में विभाजित किया जाता है तो D का हिस्सा क्या होगा? D का मतलब D कौन सा है? 13 है ना, लास्ट में 13 है, तो 13 निकालना हमें। तो 13 का क्या होगा? तो देखिए जो भी x का मान निकलेगा वो 13 से हमें गुना करना पड़ेगा। मतलब ये जितने भी वैल्यू होगा कोई एक वैल्यू जो 13 से जरूर घटेगा। ये मेरा सोच है, ठीक है। चलिए अगर आप इसको अगर नहीं बनाते इस टाइप का मैथ से तो आपको कैसे करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर 3 + 7 है ना, +11 +13, इसको आपको जोड़िए पहले, है ना, बराबर ये दिया वहाँ पर। या तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप x ले लीजिए, है ना। क्या x लेंगे हम लोग? x ये ले सकते हैं कि 3x + 7x + 11x + 13x,
इक्वल टू क्या होगा हमारा, इक्वल टू 312 ए। ठीक है, जब इसको जोड़ेगा 10, 10 और 10 और 4 14, 14 और 13 कितना होगा, 14 और 13 हमारा हो जाता है 14 13 27, 27x, 27x का वैल्यू हमारे पास कितना है 3162। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा हम लोग का, रखिएगा 3162 बट्टा क्या होगा हमारा 27। तो 27 से काट दीजिएगा, काटिएगा तो x का मान आ जाएगा। तो जैसे x का मान आएगा, बस आप क्या बोला है डी का, तो इसमें रख दीजिएगा 13 इंटू, है ना, x का मान जो भी निकलेगा बस गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल तरीका हुआ। ठीक है, बट अगर मैं सोचता हूँ, मैं आपके जैसा करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस टाइप को नहीं करना है। अगर इस टाइप करते हैं तो कहीं नहीं कि आपको समय खाएगा, बिल्कुल समय खाएगा। अगर आपकी टेबल अच्छा है, स्पीड है, अगर टेबल में आपको जोरदार पकड़ है, तो देखिए मैं आपको क्या करूँगा, मुझे पता है कि जो भी संख्या होगा वो 13 का जरूर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इतना 13 का ये मल्टीप्लाई नहीं है, कट गया पहले, है ना, 13 के 13 आगे से कटेगा नहीं, खत्म, है ना। 13 से ये भी नहीं कटेगा, 999 नहीं कटता 13 का, ठीक है, क्योंकि 11 से कटेगा या तो 9 से कटेगा, क्लियर ना। 13 का देखिए ये भी नहीं है, चलिए काट के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर 13 से काटते हैं तो 13 13 8 104 होता है। ठीक है, जब इसको घटाइएगा तो आएगा 9 आ जाएगा, 9। लेकिन 96 13 से कटता है क्या, टेबल में आता है, नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं आएगा। आप इसको काट के देखिए, 1209 को 13 से काट के देखिए। ठीक है, चलिए काटते हैं, 13 9 में 117, सॉरी 13 9 में 117 बचा 3 9। देखिए 13 3 में, 13 3 में कितना होता है 39 होता है ना, तो कट गया, तो ये कितना 93। मतलब वहाँ एक्स का मान कितना आता है 93 में कटता जरूर। ठीक है, एक्स का मान तो 93 होता हो एक्स का मान। ठीक है, तो ये पूरी कट गया, मतलब इतनी बार में पूरी कट गई। इसका आंसर मतलब क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ। तो आपको उतना करने का नहीं है, ठीक है, समझ गए। बस आप जस्ट मल्टीप्लाई देखिए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर नहीं मेरी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है तीसरी 3 कक्षाओं के विद्यार्थी का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना है 3 4 और 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की बढ़ा दी जाए, प्रत्येक कक्षा की, इसमें भी बढ़ाएगा, इसमें भी बढ़ाएगा, इसमें भी बढ़ाएगा, तीनों कक्षा 20 छात्र बढ़ जाता है। तो बोलता है जब बढ़ जाता है तो उसका अनुपात ये हो जाता है, कितना 4 5 6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर छात्र आरंभिक में कितने थे, मतलब ये वाला में पहले 20 जोड़ने के बाद नहीं, आरंभिक में कितने थे ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें आप 3 को लेके भी कर सकते हैं, 2 को लेके भी कर सकते हैं। तो बेटर होगा आप अगर 2 को लेके करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए रेशियो में क्या होगा हमारा, अगर 2 को लेके करते हैं तभी भी आंसर आएगा, 3 को लेके करेंगे तभी भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ने के बाद क्या होगा 4:5:6 का रेशियो आएगा। क्योंकि आप इसको अगर आप रेशियो से करते हैं तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है, बट अगर आप इसको एक्स मेथड में करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x माइनस प्लस 20 बट्टा क्या होगा फिर 4x बट्टा 20 बट्टा फिर क्या करेगा 5x बट्टा 20, ऐसा कीजिएगा। ठीक है, ऐसा करिएगा तो बस आप फंस जाइएगा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। इसलिए इसको एक्स मेथड पे हम लोग नहीं बना सकते हैं। आप किन्हीं 2 को लेकर करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है, एक्स मेथड में। अदरवाइज आप इसको रेशियो से कीजिए या तो आप एक्स मेथड में कीजिएगा, तो किन्हीं 2 को लेके कीजिए तभी भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बट 3 को लेकर मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है ना, आपको आंसर नहीं आएगा, फंस जाइएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं रेशियो के हिसाब से रेशियो देखता हूँ तो देखिए सब में देखिए 1 बट रहा है, बट रहा ना। देखिए सब में, इसमें भी पहले 3 था अभी 4 हो गया, पहले 4 था अभी 5 हो गया, पहले 5 था अभी 6 हो गया। तो सब में 1 बट रहा, बट क्वेश्चन में कितना बट रहा है 20 बट रहा, बट रहा ना 20, समझ गया ना। देखिए 1 में 20 और 3 में कितना होगा 60 होगा। तो 3 में हमको नहीं चाहिए, हमें 1 में चलिए ना, 1 बढ़ता है, ठीक है, 1 में कितना होगा, 1 में हमें 20, तो हमें निकालना कि पारम में इस सबको जोड़िए कितना है, देखिए आपको हो जाएगा 9 और 3 12, है ना। तो 12 इसको गुना कर दीजिए सीधे, तो कितना आएगा देखिए 240 का ऑप्शन में है, देखिए 240। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिक्कत है तो मेरे कमेंट करिएगा, समझ गए मेरा बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 धनात्मक, देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ये दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये दिया है,
और आगे दिया दूसरी और तीसरी का गुणनफल हमारा इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो तीनों संख्या का योग देखिए यहाँ पर हमें इसको अगर x में बनाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ पर x लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरी और तीसरी का गुणनफल दिया तो x यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल रेशियो कन्वर्ट करने के बाद हमें x लेना पड़ेगा और x लेने के बाद उसको हम काटना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली और दूसरी का अनुपात हमारा क्या दिखा रखा है, यहाँ पर 3:4 दिख रखा है। अगला दिया है दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिखा रखा है हमारे पास, 5:6 दिखा रखा है। चलिए सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, जब इसको गुना करेंगे तो ये 15 आएगा। तो एक का मान 15, जब 2 का चाहिए तो कितना होगा, इन दोनों गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। जब हमें तीसरा चाहिए तो इन दोनों गुना करेंगे 24 आएगा। क्या ये कटेगा एक दूसरे से, नहीं कटेगा, मतलब यही फाइनल रेशियो होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, दूसरी और तीसरी बोला है ना, दूसरी तीसरी देखिए, तो इसका तो अगर हम लोग एक्स मेथड करते हैं तो 20x मानना पड़ेगा। गुणनफल दिया तो इंटू करना पड़ेगा, एक्स लेना ही पड़ेगा। गुणनफल मैं बता रहा हूँ, गुणनफल में आपको इंटू लेना पड़ेगा। अगर गुणनफल अगर प्लस माइनस करते हैं तो आपको इंटू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर कितना 24x इक्वल टू कितना है हमारा 4320, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 48 और एक 0, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए कितना होगा 4320 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर होगा आपका इतना, नीचे आएगा 0 काट दीजिएगा, है ना। इसको यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से आपका लगभग आपका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बट चलिए देख लेते हैं, इसको कर लेते, ठीक है। चलिए देख लेते कितना काटने से कितना आ रहा, देखते हैं। 4 देखिए 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, पूरी 9 बार में एक्स इक्वल क्या होगा, है ना, √9। तो एक्स मतलब कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें बोला है तीनों का योग मतलब एक्स इसमें भी गुना होगा, एक्स इसमें भी गुना, एक्स इसमें गुना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 59 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा कितना 177, इतना आ जाएगा। इसको जोड़ेगा ना, क्योंकि बोला योग बोला है तो सबको जोड़ेगा, कितना आएगा आपका जोड़ने से इतना आएगा, ठीक है। जोड़ने से कितना 59 आएगा, 59 इंटू 3 कीजिएगा तो आएगा कितना आपका 177 आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको इतना नहीं करना आएगा, पहले इतना आपको नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए और देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने को पहले कहा कि आपको इस मेथड में आपको बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको टेबल अच्छी है तो आप बोथ कर सकते। जब आपको सिंगल रेशियो, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला लास्ट में कि तीनों का योग बोला है, तीनों का योग मतलब देखिए तीनों का जब योग करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 59 आएगा, कितना आएगा 59। और 59 से ये ऐसा एक ऑप्शन होगा जो जरूर कटेगा किस, है ना, 59 से। तो 59 देखिए 59 का ना ये कटेगा, 59 से ना ये कटेगा, इसको ना ये कटेगा, है ना। देखिए एक मात्र ये होगा जो 59 को काट देगा, 177 जो आपका है वो 59 को काट देगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा आपका 59, ये वाला आंसर। समझ गया 177, क्लियर हुआ मेरा बात। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, लंच बंद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर ना मेरा। बस आप सिंगल रेशियो निकालिएगा और सबको जोड़ दीजिएगा, बस जो आपका डिवाइड होगा वही होगा आंसर आपका, क्लियर ना मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी, है ना, कि मासिक आय का अनुपात हमारे पास ये दिख रखा है, कितना है 3:4 दिखा है, तथा उनके मासिक व्यय खर्च कितना है 2:3 देके रखा है। यदि प्रत्येक में 4000 का बचत होता है प्रति माह, प्रत्येक में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो बी की आय कितना है ये निकाल, बी मतलब 4 का वैल्यू क्या हुआ ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4 का मल्टीपल सब है, ठीक है, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, इसलिए इसको आप लोग नहीं बना सकते ऑप्शन से, ठीक है। चलिए आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो समय लग जाएगा, बिल्कुल समय लगेगा। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल और रेशियो से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको नॉर्मल से बनाते हैं तो आपको क्या एक चीज़ पता है, अगर हम इनकम से अपने खर्च को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। इसी प्रकार अपने इनकम से अगर हम लोग सेविंग को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना खर्च मिलेगा। अपना इनकम से अगर हम लोग पैसा को अपना जो खर्च किए हैं उसको माइनस कर देंगे तो बचे जो बचेगा तो सेविंग होगा, ठीक है। और अपना इनकम से जो सेविंग था उसको अगर माइनस कर देंगे तो जो खर्च हुआ वो खर्च निकल के आएगा, ठीक है, समझ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3x बट्टा, देखिए इसमें भी 4000 आपका माइनस किया है, बचाया है, ठीक है।
और ये 4x, इसमें भी आपका कितना हो जाए 4000 बचाया है। इजकल टू क्या है यार, रेशियो एक्सपेंडिचर खर्च के तरह किया हो। देखिए एक्सपेंडिचर मतलब ये ना खर्च का बाई का कितना 2:3। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको रेशियो बता, रेशियो से देखिए कैसे करेंगे, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि अगर इन दोनों का गैप अगर बराबर है, अंतर अगर बराबर है तो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो इनकम का रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पर 3:4 है, ठीक है। और इसका खर्च क्या है, एक्सपेंडिचर का खर्च कितना है, देखिए तो बाई का कितना है यहाँ पर 2:3 है, यही है ना, ठीक है। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, जब इससे इसको माइनस कीजिएगा तभी भी यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको 1 का वैल्यू कितना दे के रखा है, 4000 है ना, 4000। हमें पूछा क्या है, बी का बचत, तो बी का आई कौन सा है, 4 है। तो 4 × 4 मतलब 16 कहाँ है, देखिए 16,000। क्लियर मेरा बात, 4 × ये 4000, ठीक है। अगर इसका बोलता है ए का बोलता तो 3 × 4000 करते तो आता 12,000, किसका ए का आता। क्लियर ना। चलिए आप देखिए यहाँ पर, देखिए आपका अंतर, देखिए दोनों का अंतर क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ कब्जे का अंतर देखिए क्या है, 1 का है, यहाँ भी 1 का है। जब इन दोनों का अंतर बराबर होगा तो साइड का भी इसका अंतर जो होगा वो बराबर होगा। देखिए यहाँ से भी 1 घट रहा है, यहाँ से भी 1 घट रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं, उसमें अंतर अगर हमारा बराबर नहीं होगा, ऊपर का अंतर और नीचे का अंतर बराबर नहीं होगा, साइड का भी अंतर हमारा बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग बराबर करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन है, क्या था, मोहन और प्रकाश की मासिक आय का अनुपात कितना, 2:3 है। उसके मासिक खर्च का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि प्रत्येक में 5,000 रुपये का बचत करता है तो मोहित और प्रकाश की आय का योग कितना। देखिए आय का योग, दोनों का योग पूछ दिया यहाँ पर, दोनों का मिला के पूछा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनकम का यहाँ रेशियो क्या दिया है, चलिए कलर में चेंज कर रहा हूँ ध्यान से। इनकम का रेशियो यहाँ दोनों का क्या देखे रखा है, 2:3 दिया है, ठीक है। उसका खर्च का अनुपात क्या देकर रखा है, एक्सपेंडिचर अनुपात क्या देकर रखा है, यहाँ पर देखिए 3:5 देकर रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि अगर ऊपर का डिफरेंस अगर बराबर नहीं होगा तो नीचे का भी डिफरेंस, साइड का भी डिफरेंस हमारा बराबर। देखिए ऊपर का अंतर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 2 है। यहाँ अंतर बराबर है क्या, नहीं है, तो साइड का भी देख लीजिए आप, उसका अंतर बराबर नहीं होगा। यहाँ से देखिए एक जोड़ा गया, यहाँ से देखिए 2 जोड़ रहा है, हो रहा ना। जब इस टाइप का कंडीशन रहता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो गैप होगा कितना है, गैप है 2 गैप है, तो ये 2 गैप ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, ठीक है। ऊपर दोनों से गुना कर दिए, और इसका जो गैप रहेगा, इसका गैप कितना 1 है, इन दोनों से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसका गैप कितना 2 है, तो 2 से इन दोनों गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा हमारा, कितना होगा 6 हो जाएगा। और 1 से जब इन दोनों गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 3:5 रहेगा। अब देख लीजिए दोनों में अंतर कितना कितना है, 1-1 का, ऊपर में देखिए 1-1 का है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 1 बराबर यहाँ पर कितना देकर रखा है 5,000, क्योंकि हमें पता है इनकम से अगर हम लोग खर्च को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सेविंग आएगा, है ना। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा, इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 1 बराबर कितना आ गया, है ना। अगर ये चीज़ दिख रहा है कि सर 1 कहाँ हो रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ 2 हो रहा है, तो अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर आपको 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में है ना, प्रत्येक में ना, अगर 1 लीजिएगा तो आपको 5 लीजिएगा, 2 लीजिएगा तो आपको 10 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया मेरा बात। तो 1 बराबर कितना होगा, 5,000 होगा। हमें क्या बोला है, दोनों का योग बोला है, तो इसमें मत कर दीजिएगा तब, ठीक है, इसमें करिएगा। तो 10 से इसको जब गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 50,000। ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज़ क्लियर हुआ तो लाइक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में आ रहा तो बेल आइकन दबा के, है ना, और सॉरी अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, आपको डिटेल देख रखा है कुछ, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर ए और बी की, देखिए यहाँ पर ए और बी की मासिक आय हमारा 12,000 और 15,000 दे के रखा है, ठीक है। देखिए इनकम दे रखा है, ए का भी दे के रखा है और बी का भी देगा, कितना है, ए का कितना है आपका 12,000 दे के रखा है, और बी का कितना आपका 15,000 दे के रखा है। ए दे के रखा है, ए की बाय दे के रखा है, हमारा कितना 8,000 दे के रखा है। ए का जो खर्चा है
तो ए का जो खर्चा है वो कितना है हमारे पास, वो देखिए रखा 8,000 देख रखा है। तो ए कितना बचेगा, देखिए 12,000 में से अगर 8,000 गया तो बचे कितना, ए का सेविंग कितना होगा आपका 4,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तो मिल गया हमें। आगे पूछा है, तो यदि इन दोनों का बाई का अनुपात देखा, देखिए खर्च का अनुपात है ना, खर्च का मतलब ये वाला अनुपात देख रखा है, कितना देखा है 2:3 देखा है। देखिए यहाँ पर 2:3 देख रखा है, ये 2 और ये 3 देख रखा है। ठीक है, तो पूछा इसकी इन दोनों का बचत का अनुपात क्या होगा, ये सॉरी बचत क्या होगा, बचत का योग क्या होगा। एक एक का तो 4,000 आ गया, इसका भी निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहीं से निकल 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, क्या 8,000 देख रखा है। 2 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12,000 हो जाएगा इसका। क्या ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, 2 आदमी अगर 8,000 रोटी खाएगा तो 3 आदमी कितना रोटी खाएगा, सीधा सीधा 12,000 खाएगा। ठीक है, तो इससे जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 3,000 आ जाएगा 15, क्योंकि हमें पता है इनकम में से अगर हम लोग खर्च को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। तो 3,000 और आपका 4,000 कितना, दोनों मिला के आपका 7,000 यहाँ पर। क्लियर मेरा बात। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करेगा और शेयर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए और बी की मासिक वेतन का अनुपात हमारा क्या है 9:10 देख रहा है। यदि दोनों का वेतन में 6,000 की वृद्धि प्रति माह होती है तो नया अनुपात ये हो जाएगा कितना 21 अनुपात 23 हो जाएगा। तो ए का नया मासिक वेतन क्या होगा, तो नया मतलब ये वाला निकालना है। अगर आरंभ में बोलता तो ये वाला होता। ठीक है, बट इसमें बोल रहा है नया मासिक वेतन, मतलब ए का मासिक कौन सा है 21 से। तो देखिए डायरेक्ट हम उसको कर सकते हैं कि अगर आप लोग कैलकुलेशन ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप ऑप्शन देखिए और क्लिक कर दीजिए। देखिए 21 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली पर ये है, तो इसका आंसर कितना होगा 42 हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसकी मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसे कर सकते हैं 9x प्लस इसमें भी 6,000 वृद्धि हो गया बाई 10x, इसमें भी आपका 6,000 वृद्धि हो गया, इजिकल टू कितना होगा 21/23 हो गया। आप सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ x का मान आ जाएगा। जैसे x का मान आ जाएगा है ना, तो हमें बोला क्या है इसका निकालना है। ठीक है, तो 21 और x का जो मान आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि 21 का मल्टीपल जरूर होगा, 21 से जरूर कटेगा ये चीज़। ठीक है, याद रखिएगा जो बोला है बस ये ध्यान से देखना है क्या दिया है वो। क्लियर ना मेरा बात, क्लियर है लाइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि पवन और सुनील की मासिक का आय कितना है 4:3 का अनुपात में, उनकी मासिक व्यय का अनुपात ये देके रखा है 8:2। यदि पवन और सुनील प्रति माह इतना और इतना बचाता तो उनकी मासिक आय का योग कितना होगा ये निकाल, दोनों का योग हाँ कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 सेकंड लगेगा इसको आंसर करने में अगर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको करना चाहते हैं अपना तरीका से तो मैं आपको बता देगा। ध्यान से देखिएगा एक चीज़, आपको इसको आप लोग रेशियो से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको बताया अगर दोनों अगर बराबर होता, दोनों का बचत अगर बराबर होता तो हम लोग इसको रेशियो से कर सकते थे। मैंने इसको आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो मैं इसको आगे वीडियो लिया था इसमें, है ना, इनकम और एक्सपेंस जो क्वेश्चन लिया था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, आप रेशियो से कर सकते हैं या तो आपको एक्स मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बट अगर आपका ये दोनों में अगर आपका समान नहीं बचता है तो इसको आप सिर्फ एक्स ही कर सकते हैं, आप इसको रेशियो से नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अगर आप इसको एक्स से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो 4x है ना, इससे हम लोग 4 घटाएंगे, नीचे कितना है 3x है, इससे हम इनकम से अगर हम लोग खर्च को मैनेज करेंगे तो बचेगा क्या, सेविंग बचेगा ना। हाँ, तो इससे हम लोग 6,000 घटाएंगे और हमें बचेगा कितना, सेविंग का अनुपात व्यय का अनुपात कितना है, देखिए ये देखिए मासिक व्यय, ये हमारा सेविंग घटाए। देखिए हम लोग अपना आय से सेविंग घटाए तो हमें क्या मिला, हमें अपनी इनकम से अगर सेविंग घटाएं तो हमें बचेगा कितना, एक्सपेंडिचर बचेगा, खर्च बचेगा। तो यहाँ से भी अपने सेविंग में से अपनी इनकम में से अगर हम लोग क्या घटाएंगे, अपनी सेविंग को हाँ अपनी बचत को लोग घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अभी हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंड में लिखिए, एक्सपेंड का अनुपात ही दिया मासिक व्यय,
तो ये 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको काट के 4:1 कर सके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। एक्स का आ जाएगा, एक्स जैसे आएगा बस एक्स का मान जैसे आएगा इन दोनों को ऐड करके बस एक्स का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार कि देखिए अगर इन दोनों को ऐड करने से 7 आएगा और साथ में हम लोग जो भी एक्स का मान रहेगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 का ही मल्टीपल देगा। देखिए अगर हम लोग 7 लेते हैं और 7 का मान एक्स रखते हैं और 7 का मान अगर 2 रखते हैं, एक्स अगर है तो जो भी गुना करेंगे 14 आएगा। 7 का मान अगर एक्स का मान अगर 3 रखेंगे तो देखिए कितना है, 21 आएगा। तो वो भी क्या होगा, 7 का ही मल्टीपल होगा ना। इसी प्रकार अगर कुछ भी रखिए 7 का मान अगर मान लो 7 का एक्स 7x है ना, 7x का मैं आप x में 25 रख दीजिए, तो 25 रखिएगा तो 25 गुना अगर होगा जो भी वैल्यू होगा वो 7 से जरूर कटेगा ना। तो आपको इतना नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस मैं आपको 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड, बिल्कुल 2 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको इतना लंदपन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका कितना दोनों को ऐड कर रहा है, 7 हो रहा है, आ रहा 7। देखिए 7 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली पर कितना है, ये वाला है। तो 7 का मल्टीपल कितना होगा, 70,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 70,000। क्या समझ में आया? अगर ये दो पहला हम लोग ये ट्राई करेंगे, अगर हमारा ये अगर हमें ये दिख गया तो हम तुरंत मार के इसको निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर 2 जगह अगर 7 का मल्टीपल आ गया तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक्स मेथड से बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, समझ गए हमारी बात? समझ गए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, अगर ये अलग अलग देता ना और दोनों जगह 7 का मल्टीपल है, कुछ भी देता, ठीक है, 4 3 के जो कुछ भी देता तो हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर योग बोल दिया ना, योग बोल दिया, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ मल्टीपल चेक कर दिए और इसका आंसर निकाल दिए। अगर यहाँ पर 2 जगह आ जाता, 2 जगह 7 का मल्टीपल आ जाता तो हम लोग एक्स मेथड से निकालना पड़ेगा। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का 3 संख्या का अनुपात, बहुत इजी क्वेश्चन। 3 संख्या के लिए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है। तो पूछा तीनों संख्या का योग 140 है, दूसरी संख्या क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंगल रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। सिंगल रेशियो निकालिए, उसका ऊपर मल्टीपल चेक कीजिए और कट दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए मैं करता हूँ। देखिए पहला और दूसरा का अनुपात क्या देखे रखा है हमारे पास, 2:3 देखे रखा है। दूसरी और तीसरी, तो दूसरी बोला तो इसलिए दूसरी को हम लोग बीच में रखेंगे। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या देखा है हमारे पास, 4:6 देख रखा है, यही ना, 4:6। चलिए इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो 8 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 12, इसको जब गुना करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा, ये काट दिए 2 से, कोई दिक्कत? 2 से काट सकते हैं ना, हाँ काट दिए 2 से, तो आ जाएगा ये 4:6:9। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो 6 का, वो दूसरी संख्या मतलब 6 का मल्टीपल। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी 6 का मल्टीपल में आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब इसको हमको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं, ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, तो 6 और अब देखते हैं तो तीनों का योग कितना देख रखा है, 140। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना, 40 ये आ गया, कितना आ गया, 4 6 9, 4 6 9 जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 19 से तो 40 को काट ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरी संख्या 19 10 और 9 19 बराबर 140। तीनों संख्या का ये बोला ना, तीनों संख्या का 19। ठीक है, 140 और निकालना दूसरी संख्या, दूसरे में 6 बराबर कितना, लगभग में आंसर पॉइंट में लगभग में 19। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन रंग है। ठीक है, या तो इसका ये रॉन्ग है ना, या तो उसको यहाँ पर बोल देना चाहिए, तो इसको लगभग में बताइए, तो लगभग में बताइए तब आंसर आता है ना। कुछ भी करके हम उसको आंसर लाते, बट ये हमारा क्वेश्चन या तो यहाँ पे 140 नहीं होना चाहिए था, है ना, ये रॉन्ग है क्वेश्चन, क्योंकि ये बाकी सब ठीक है। पहली और दूसरी हमारा 2:3 दे के रखा है। चलिए ठीक है, दूसरी और तीसरी है ना, दूसरी और तीसरी। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते। देयर आर 3 नंबर्स एंड रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड 2:3। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड 2:3 है। देन सेकंड एंड थर्ड, देखिए यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड
सेकंड एंड थर्ड, हाँ ठीक ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, 4:2, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हिंदी हिंदी दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक है, बट 140 यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 19 का मल्टीपल देना चाहिए था, तभी आएगा, नहीं तो आंसर इसका नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसके अकॉर्डिंग में। अदरवाइज इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज में कोई गलती नहीं है, बट ये कटेगा नहीं, 140 जो होगा 19 से कटेगा नहीं, इसलिए हमारी दूसरी संख्या का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है तीन संख्या मर दिया, देखिए तीन संख्या का अनुपात वो 1:5:9 के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग दूसरी संख्या और 100 के योग के बराबर, दूसरी संख्या प्लस और 100 के योग के बराबर, अच्छा बराबर दिए, ठीक है। चले तो देखिए पहला संख्या अगर x है ना, दूसरा संख्या 5x और तीसरी संख्या 9x, ये मान लेते हैं, तो पहली और दूसरी का योग तो x प्लस 9x, ठीक है, और दूसरी और 100 के योग के बराबर है, दूसरी 5x प्लस 100 के योग के बराबर ये दे रखा है। तो हमें पूछा सबसे छोटी मतलब x से निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 10x आ जाएगा, है ना, और इस 5x को इधर लाइए तो कितना -5x हो जाएगा, इक्वल टू बचा कितना 100 बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना आएगा 100, तो x बराबर कितना आएगा आपका 20, हमें निकालना है, यही तो छोटे से x का वैल्यू 20 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है 20। अदरवाइज इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसको रेशियो वगैरह सब नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दिया है, इसलिए इसको एक्स से करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको इसको आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी संख्या बोलो, छोटी संख्या बोले 1 का, और 1 का मल्टीपल सब है, तो इसलिए भूल से भी आप ऑप्शन से मत ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, अगर मान लीजिए ये छोटी संख्या ये है, तो ये 20 ये है, तो सबका ये 20 गुना होगा ना, जैसे एक 20 का कितना गुना है, सही 20 एक का कितना गुना है 20 गुना है, तो सबका 20 कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, इसको 9 को 20 से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला और क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी कौन सी है, दोनों का योग करिए कितना आएगा 200 आ रहा, और देखिए दूसरी और 100 को ऐड, दूसरी मतलब 100 और प्लस 100 को जोड़िए कितना आएगा 200, तो यहाँ भी 200 और यहाँ भी 200, तो बराबर हो गया दोनों 200, यहाँ भी 200 बराबर यहाँ भी 200, तो ये कितना हो गया हमारा बराबर हो गया, यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्लियर ना बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिए डिवाइडेड का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है क्या 200 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 1/6 भाग और दूसरे का आधे भाग का अनुपात ये है, तो दूसरा का क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए पहला भाग का क्या बोला है 1/6 मतलब 1/6, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है 1/6, 1 को अगर 1 को अगर इससे 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। आगे बोला है क्या, और दूसरे का आधा, तो दूसरे भाग का आधा, दूसरा का आधा मतलब 1/2 यहाँ पे 1/6 कर ही देते, ठीक है। चलिए तो दिक्कत हो जाएगा आपका रेशियो, ठीक है, का अनुपात क्या देकर रखा है, इतना देकर 1:2 देकर रखा है, तो दूसरा भाग पूछा, दूसरा भाग मतलब ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए रेशियो दे रखा है, तो चलिए रेशियो से बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा 1:1 है ना, हाँ ठीक है। देखिए पहला भाग का क्या है 6 बटा दूसरा भाग का क्या है हमारा आधा 2 देख के रखा है, इसका रेशियो क्या देखे रखा है 1:1 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं दोनों को, तो क्या होगा हमारा 1 ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले गया सभी को ना, नीचे यहाँ पर 2 रह जाएगा और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा ना। चलिए अब इसको काट देते हैं, अगर काटना है तो काटिए, नहीं काटना है तभी भी चलिए ठीक है चलेगा, काटे देते हैं इसको, तो 1/3 में कट जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1:1 है यहाँ पर, ठीक है। और हमें कितना को 200 को बांटना है
200 को बांटना है। चलिए अब देख लेते हैं कि पहला दूसरा भाग का, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऊपर चलेगा, तो पहला और दूसरा भाग का जो रेशियो निकल के आएगा 3 जो है ऊपर चल जाएगा 3 हो जाएगा है ना, और एक जो नीचे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब दोनों मिला के यहाँ पर कितना 4, 4 बराबर कितना है 200। ठीक है, हमें निकालना किसका है दूसरी भाग मतलब 1 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1 यूनिट का भाग 50 हो जाएगा, देखिए ये वाला। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए।